अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1 अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसमें उसने हमें क्वेश्चन दिया है, तो वो कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास -3 अयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसका मैं रियल पार्ट जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा कि मेरे पास ज़ीरो जो है वो इसका रियल पार्ट है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास जी है वो इक्वल है ज़ीरो और -3, इसको ब्रैकेट लगा दी। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता तो फिर अगर ब्रैकेट ख़त्म करता तो फिर मुझे इयोटा भी लिखना पड़ना था, तो वो इस तरह से हो जाना था कि ज़ीरो -3 अयोटा। लेकिन हमने इस तरह लिखा है क्योंकि हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इन्वर्स जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला था हम इसको उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसका फार्मूला है मेरे पास a/a² + b² इंटू 1b - a² + b²। और इसका इधर ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई, अगर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो इसके साथ योटा भी आएगा। ब्रैकेट अगर हम नहीं लगाते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ए जो है वो ज़ीरो जो है वो ए है और -3 जो है वो बी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ए जो है वो ज़ीरो का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू -3 ओवर ए ओ का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब हमने इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। अब हमें पता है कि ये जिसके ऊपर ज़ीरो है ना, तो नीचे जो भी हो इसका आंसर ज़ीरो ही आना है। तो ये जब इसको ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा अगेन, और यहाँ पर मेरे पास माइनस और माइनस प्लस होता है तो 3 आ जाएगा ओवर ज़ीरो वैसे ही, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक हो गया। अब इसको मैं लिखूँगा ज़ीरो वैसे ही, और ये 3/9 होल का स्क्वायर, और ये मेरे पास बन जाएगा 0 × 1/3 बन जाएगा। और अगर इसको मैं अयोटा के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा कि ये मेरे पास बन जाएगा 1/3 अयोटा, क्योंकि ज़ीरो जो है वो हमने पहले भी लेट किया था, वो लिखे ना लिखे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है मेरे पास वो ये है 1/3 अयोटा। ये इसका आंसर आया है मेरे पास। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला। तो हम इसी क्वेश्चन में से एक इसका पार्ट और करेंगे। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको भी उसी तरह लिख लेंगे 1 और -2, और ये साइडों पे ब्रैकेट। ये आपको मैंने बता दिया कि ब्रैकेट जब डालेंगे फिर अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यही इसी तरह इसको लिख देंगे। अब मैंने कहना है कि वही नाउ दैट कि हम जानते हैं कि जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर लिख रहा हूँ ताकि जिस बच्चे ने नहीं देखा वो देख ले। तो ये हो जाएगा मेरे पास -b/a² + b²। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो 1 जो मेरे पास a है वो 1 है, और ये जो b है वो मेरे पास है -2। तो यहाँ लिख दूँगा 1/1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू -2/1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब 1 ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा +4, और इधर मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस 1 + 4 इधर भी नीचे आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास जो है 1/5 आ जाएगा,
प्लस 2/5 योटा। ये मैंने इसको डायरेक्ट ही ये इसको प्लस करूँगा, जब ब्रैकेट ख़त्म करूँगा तो 7 योटा आ जाएगा। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है हमारे पास इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट कर। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें वो कह रहा है कि प्रूव दैट z बार इज़ इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो करेंगे लेट। मैंने कहा लेट जो मेरे पास z है वो इक्वल टू है a प्लस बी योटा। और आपको पता है कि जब इसका बाग लेंगे तो इसका साइन जो है योटा वाले का साइन, दूसरे का नहीं, योटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस बी योटा। तो ये हमने इसका अब अकॉर्डिंग टू अगर कंडीशन देखें तो यहाँ लिख देते हैं बाय कंडीशन। अगर कंडीशन के हिसाब से देखें तो वो कह रहा है कि z बार इज इक्वल टू जी। तो अब z का बाग z के बराबर है। अब यहाँ पर इसकी भी वैल्यू पुट करता हूँ, इसके भी दोनों को। ये मुझे पता है कि ये इक्वल है a माइनस बी योटा के, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी योटा। अब a वाला पार्ट एक तरफ ले आएंगे, b वाला एक तरफ, तो a माइनस a इज इक्वल है b योटा प्लस b योटा। तो ये तो कट गया तो 0 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2b योटा। तो यहाँ से b मेरे पास इक्वल टू आ गया 0। तो अगर b 0 हो तो मेरे पास अब इसमें मैं b 0 पुट करूँगा। नाउ जो मेरे पास z है वो इक्वल है a प्लस बी योटा। यहाँ पर b को 0 पुट कर दिया, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास a प्लस 0 इंटू योटा। तो जो मेरे पास z है वो आ जाएगा a। तो फिर अगर इसमें पुट करूँगा तो तब भी ये आ जाएगा। तो अब मैंने कहा कि हैंस कि ये प्रूव हो गया कि z और इसका कॉन्जुगेट भी हम इसको कहते हैं इज़ रियल इफ़ z इज़ रियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बस इतना ही हमने काम करना था। हमने उसने कहा था कि अगर z रियल हो तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने अगर b 0 होगा तो इसका जाहिर बात है इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, तो रियल पार्ट बच जाएगा, तो ये रियल बन जाएगा। तो अगर z रियल है तो इधर भी पुट करूँगा तो ये भी ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्किप कर दिया था, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स लिख लिए हैं। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। ये सेम हमने इसी तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो अब आपको पहले आते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं ताकि जिसको नहीं आते वो भी देख ले उसको अच्छे तरीके से। हमने पहले तो इसको 101 जो था ना, इसको मैंने योटा की पावर 100 डॉट योटा लिख दिया। अब इसकी पावर है 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, ये बात हम सबको पता है। इसलिए अब इसको जब ऐड कर मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर जो है वो फिर 101 हो जाएगी। अब मैंने आपको एक इजी ट्रिक बताया था कि जब भी योटा की पावर जो है वो 4 पर डिवाइड होने वाली हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 100 जो है वो 4 पर डिवाइड होता है। तो अब यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है कि ये इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, योटा की पावर 2 और इसकी पावर 50 डॉट योटा। तो इसको योटा की पावर 2 जो है वो -1, और -1 को 50 टाइम मल्टीप्लाई कर, जब ऊपर पावर इवन होगी तो -1 1 में चेंज हो जाएगा। तो ये 1 डॉट योटा और इक्वल टू आ जाएगा योटा। और ये बहुत ही ईजी ट्रिक है कि जब भी योटा की पावर 4 पर डिवाइड होने वाली हो तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो हमारे पास 1 ही आएगा।
अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन मेरे पास -a योटा की पावर 4। तो जब भी पावर इवन होती है तो जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम इन दोनों की पावर को अलग अलग कर देंगे। तो a की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि a की पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, और साथ आ जाएगा योटा की पावर 4। अब योटा की पावर 4 अभी मैंने बताया कि वो 1 पे डिवाइड होती है, और 4 योटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये a की पावर 4 और साथ में 1 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा a की पावर 4। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये इसकी पावर है -3। हम इसको लिख लेंगे कि योटा की पावर -4 डॉट योटा, तो ये 1 है, ये -4 है, जब इनको ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब योटा की पावर 4 है, माइनस में और प्लस में, ये बात आपने नहीं देखनी। जब भी योटा की पावर 4 हो या 4 पर डिवाइड होने वाली हो तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं 1, और ये योटा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा योटा। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट, वो क्वेश्चन कह रहा है कि योटा की पावर -10। तो योटा की पावर -10 जो है, ये भी हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे योटा का स्क्वायर, क्योंकि ये पहले ही इवन है, तो ऊपर इसके आ जाएंगे -5। योटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर -5। अगर किसी बच्चे को यहाँ से, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि -1 आंसर आना है, लेकिन ऊपर भी चलो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। जब भी पावर ऊपर माइनस में है ना, तो नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस में। तो -1 की पावर 5, अब -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आ जाता है। तो ये 1/-1, तो ये आंसर मेरे पास -1 ही आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।